ईस्टर जागरण, देवदूत का संदेश। जो क्रूस पर चढ़ाए गए थे वह जी उठे हैं। सभी आध्यात्मिकता के मार्ग में चलने वाले व्यक्तियों के लिए ईस्टर जागरण का धार्मिक पूजन समारोह अनंत जीवन रूपी ईश्वर को अनुभव करने का सुनहरा मौका है। यह रात्रि समारोह पावन जागरण से प्रारंभ होती है, जिसे हम पास्का जागरण कहते हैं। पास्का यानी ईस्टर, जिसका अर्थ है उस पार जाना। भव सागर है ये दुनिया। सवाल है कि हम इस संसार रूपी भव सागर को कैसे पार करें। ईस्टर जागरण करने का मुख्य उद्देश्य अपने लिए एक गहरी चेतना पैदा करना है कि हम ईश्वर की मुक्ति योजना को समझ पाए। जागरण द्वारा चेतना को इतना जगा दें कि हमें अपने दिव्य होने का हमेशा एहसास होता रहे। यह बात चेतना में बैठ जाए कि हम दिव्य आत्माएं हैं। ईश्वर परम ज्योति है। वह हम सभी आत्माओं को अपनी दिव्यता का प्रकाश देना चाहता है, जिससे हर मानव का मन मंदिर और हृदय ईश्वरमय हो जाए। ईस्टर जागरण में 4 मुख्य ध्यान किए जाते हैं, जो संयुक्त रूप से दुनिया की उत्पत्ति से लेकर अब तक ईश्वर के मानव प्रेम और मानव मुक्ति के इतिहास का बखान करते हैं। पहला ध्यान है परम अग्नि ज्योति ध्यान। दूसरा है शब्द ध्यान। तीसरा है ईश्वर और आत्मा में पुनर्जन्म का बपतिस्मा ध्यान। चौथा है प्रभु महाभोज का ध्यान। ये चारों ध्यान हमारी भक्ति, हमारे कर्म और हमारे ज्ञान और ध्यान को आपस में जोड़ते हैं, और ये हमारे चेतना को जगाते तथा पवित्र और पावन अग्नि रूपी ईश्वर के साथ हमें जोड़ते हैं और हमारी अज्ञानता और हृदय में व्याप्त अंधकार को दूर कर हमें दिव्य ज्योति से भरते हैं। ईस्टर ध्यान अग्नि ध्यान से शुरू होता है। धर्म ग्रंथ में नबी मूसा को ईश्वर ने पावन अग्नि की जलती झाड़ी में दिखाई दिया था। ईस्टर जागरण के लिए एकत्रित होने वाला सारा समुदाय नए अग्नि का निर्माण करता है। उसी अग्नि को दिव्य चेतना मानकर उसका ध्यान करते हैं, उसकी धार्मिक यात्रा निकालते हैं। यह दिव्य अग्नि हर किसी के शरीर में ताप, मन में चेतना और दिव्य आत्मा के रूप में व्याप्त है। इसी को जगाया जाता है। ईस्टर जागरण में शब्द ध्यान का लंबा श्रवण चलता है। संत योहन अपने सुसमाचार में लिखते हैं कि ईश्वर शब्द है, जीवन है और ज्योति है। वह ईश्वर का निराकार रूप है, निर्गुण रूप है। वही शब्द ईश्वर के रूप में देह बनकर हमारे बीच निवास किए, साकार बने। ईस्टर जागरण में शब्द ध्यान के 9 पाठ चुने जाते हैं, जो आवश्यकता के अनुसार पढ़े जाते हैं, जो ईस्टर के पर्व के रहस्य को समझने में और चिंतन करने में हमारे लिए सहायक होते हैं। पहला पाठ, जो उत्पत्ति ग्रंथ से लिया गया है, हमें विश्वास दिलाता है कि ईश्वर ही सारी सृष्टि का मूल और स्रोत है। वही सृष्टि करता है और मनुष्य उस सृष्टि का ताज है। दूसरा पाठ कहता है कि मनुष्य सदा ईश्वर की खोज करे, ईश्वर के प्रति इब्राहिम की तरह श्रद्धावान बने और ईश्वर की मर्जी लगातार पूरी करे, और वह सदा जीवित रहेगा।
तीसरा पाठ निर्गमन ग्रंथ लाल सागर पार करने की महाकथा है, जो हमारे संसार रूपी भवसागर का प्रतीक है। हर किसी को यह भवसागर पार करना है, जिसके लिए हमें ईश्वर की अपार कृपा की अति आवश्यकता है, और ईश्वर की कृपा के द्वारा ही हम इस भवसागर को पार करते हैं। नए व्यवस्थान के 2 पाठ प्रभु ईसा के पुनरुत्थान का ध्यान कराते हैं। खुली हुई कब्र, देवदूत का संदेश कि ईसा जी उठे हैं, जैसे वे कहे थे कि वे पुनरुत्थान और जीवन हैं। यही ईस्टर जागरण का मुख्य बिंदु है। जैसे ईसा ईश्वर के पुत्र जी उठे, उसी तरह उन पर विश्वास करने वाले उनकी शिक्षा पर ध्यान कर उनके पीछे पीछे चलने वाले अनंत जीवन और मुक्ति पाएंगे। दूत का संदेश हमारे मन व हृदय को सकारात्मक ढंग से प्रभावित करता है। मत डरिए, डरना नहीं। पुनर्जीवित प्रभु यीशु का रूप ध्यान हमें निडर बनाता है कि हम भी उनकी दिव्य शिक्षा में चलकर चेतना को इतना जगाएंगे और सांसारिक दुख और मृत्यु के आगे निकल जाएंगे। जीवित प्रभु ईसा का रूप ध्यान हमारे अंदर यह चेतना जगाता है कि इस दुनिया के आगे भी दिव्य दुनिया है, इस जीवन के आगे भी अनंत जीवन है। ईश्वर मात्र सृष्टि करता नहीं, ईसा के द्वारा वह पुनः सृष्टि करता है और उसकी आत्मा सदा सृष्टि करती ही रहती है। इस संसार की सभी सुख सुविधा पा लेने के बाद भी मनुष्य संतुष्ट नहीं होता, ना ही संतुष्ट हो सकता है, क्योंकि मनुष्य एक दिव्य आत्मा है। आत्मा की खोज, अपने दिव्यता की खोज मनुष्य की आखिरी खोज है। इसी आत्मा की खोज को हम आत्मा में पुनर्जन्म, ईश्वर का बेटा या ईश्वर की बेटी होने का अनुभव बपतिस्मा ध्यान के द्वारा करते हैं। जो देह और काया हमें अपने माता पिता द्वारा मिली है, वह काफी नहीं है। हमें आत्मा में दोबारा जन्म लेना है। बपतिस्मा की अग्नि, बपतिस्मा का सफेद वस्त्र, बपतिस्मा की प्रतिज्ञाएं हमारे दिव्यता की चेतना को गहरी करती हैं। ईस्टर जागरण का अंतिम ध्यान ईस्टर महाभोज का ध्यान है। पुनर्जीवित ईसा हमारे महाभोज में अपनी दिव्य उपस्थिति के द्वारा सदा के लिए हमारे बीच उपस्थित रहते हैं। उनकी दिव्य उपस्थिति में रहकर हम परम प्रसाद के द्वारा उन्हें अपने हृदय में ग्रहण करते हैं और हृदय में बसाते हैं। आइए श्रद्धापूर्वक ईस्टर के पूजन समारोह में भाग लें। विनम्रता पूर्वक पवित्र आत्मा की अगुवाई में अपनी दिव्यता और अपनी चेतना को प्रकाशित करें। ईस्टर जागरण कृपा पाने का शुभ मुहूर्त है। आपका जीवन, आपका परिवार और हमारा सारा विश्व परिवार ईश्वर की दिव्यता का आज विशेष अनुभव करे। सारे संसार के लिए आज की रात महारात और चेतना की रात हो, कि हम सभी दिव्य आत्माएं ईश्वर की चेतना की ऊंचाई पा सकें। आमीन।